हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अश्वनी सर के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे नंबर के कुछ टाइप्स के बारे में, 3 टाइप हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, यानी कि प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। आज का हमारा वीडियो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर पे है। हम लोग जानेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर के बारे में, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। ये दो जो टाइप्स हैं नंबर्स के, ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी जानकारी होना गणित के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रैशनल नंबर। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? सो लेट्स सी। ऑल दोज नंबर जो कि वैसे संख्याएं जो फ्रैक्शन में हो, जैसे कि 3/4। और इस परिमेय संख्या में आगे कुछ भी बताने से पहले मैं सबसे पहले ये बताने चाहती हूँ आप लोगों को कि जो भी नंबर फ्रैक्शन में होते हैं उसका एक जो नंबर होता है वो ऊपर होता है, एक होता है नीचे होता है। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर हम गणित में पढ़ेंगे। तो जो संख्या ऊपर होता है उसे हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, और जो संख्या नीचे लिखा रहता है उसे हम लोग डिनोमिनेटर। ये दोनों शब्द प्रणाली का यूज़ किया जाता है किसी भी फ्रैक्शन में। तो अब हम लोग देखेंगे कि वैसा कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में रहे और जहाँ q जो है वो 0 कभी ना हो, ऑल दैट नंबर आर कॉल्ड रैशनल नंबर। वैसे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सिंगल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर 4, क्या ये रैशनल नंबर है? 3, क्या ये रैशनल नंबर है? ओनली 6, क्या ये रैशनल नंबर है? Yes, it is also a rational number because 1 is hidden in its denominator and obviously it is in the form of p/q. ये भी p/q के फॉर्म में है और यहाँ q 0 नहीं है। और obviously मैंने अभी बताया कि q 0 नहीं होगा तो वो परिमेय संख्या होंगी। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर q 0 रहे तो अगर हम यहाँ ये मेंशन कर दे कि 4/0 है, ऐसा कोई नंबर दिया ही नहीं है, ये अमान्य नंबर है, ये कभी भी रैशनल हो ही नहीं सकता है जहाँ पे q यानी कि डिनोमिनेटर मेंशन है कि वो 0 है। तो ये बात अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा कि इन रैशनल नंबर q जो है यानी डिनोमिनेटर जो है कभी भी 0 होगा ही नहीं। ठीक है। जब आप लोग गणित पढ़ेंगे तो एक साइन आता है पाई। स्टैंडर्ड 6, 7 या फर्दर क्लासेस में आप लोगों को पाई इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ये पाई हम लोग कहते हैं मैथ्स में। क्या ये रैशनल नंबर है? इसका जो वैल्यू दिया गया है मैथ्स में वो है 22/7। ऑब्वियसली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q, देन इट इज़ अ रैशनल नंबर। But let me tell you, it is not the exact value of pi. 22/7 जो है वो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसका मान एग्जैक्ट नहीं है। बस मैथ्स को सॉल्व करने के लिए इसका लगभग मान है जो हम लोग ले लेते हैं गणित में इसे सॉल्व करने के लिए। इसका ये इसलिए जो सिंबल पाई है, मतलब जो पाई सिंबल है, ये साइन जो है, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। इसका वैल्यू जो हम लोग मान लिए, जो मैथमेटिशियन हमें दिए हैं मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, गणित को सॉल्व करने के लिए, ये वैल्यू अपने आप में एक रैशनल नंबर है। सो यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा फ्रेंड्स। सो आई थिंक परिमेय संख्या में आप लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। पॉइंट टू बी नोटेड फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात जो आप लोगों के दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए जब भी आप परिमेय संख्या पढ़ें, हमेशा ये पॉइंट रहना चाहिए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि परिमेय संख्या जो है हमेशा p/q के फॉर्म में रहेंगी, जहाँ कि हमने बताया है कि q कभी भी 0 नहीं रहेंगे। तो फिर p का क्या? यानी कि p इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। p हमेशा इंटीजर रहेंगे। p शुड बी इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके।
तो हम लोग परिमेय संख्या के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अगर हम एक आध एग्जाम्पल देखना चाहें तो देख लेते हैं। 11/2, -2/3, -1/4, only 4, 6, ऑल दीज आर रैशनल नंबर। ये सारी संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्या होंगी। ओके, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग दूसरा टाइप्स जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल है। वैसी कोई भी संख्याएं जो रैशनल नहीं होंगी वो इर्रेशनल होंगी। अपरिमेय संख्या, वैसे नंबर जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय। मतलब वैसे कौन सा नंबर है जो परिमेय नहीं है? जिन संख्याओं का मान यानी कि वैल्यू निश्चित नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखे थे रैशनल नंबर में 4/0। तो मैंने कहा था कि जिसका डिनोमिनेटर 0 रहे वो रैशनल नहीं हो सकता। तो क्या ये इर्रैशनल होगा? आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। ये ऐसा नंबर है जिसका कोई मान्य ही नहीं है, ये वैल्यू ये अमान्य है। तो अगर हम लोग इसको उल्टा कर दें 0/4, तो 0/4 तो 4/0 और 0/4, what is the difference between these two? Yes, it is in the form of p/q, and p is an integer and q is also integer which is not equal to 0 obviously। तो ये 0/4 is a rational number, but जब हम लोग 4/0 पे आते हैं it is neither a rational number nor an irrational number, it is completely undefined in the whole number system। इसका जो है नंबर सिस्टम में कोई भी डेफिनेशन नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे इरेशनल नंबर, यानी कि वैसे नंबर जिनका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान नहीं है, जो अमान्य है। ऐसे कौन से नंबर है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, √2, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। इनका ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड दैट अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रहे तो इट मीन्स √4, इसका तो वैल्यू 0 होगा ना, 2 होगा ना, इट इज़ अ रैशनल नंबर। बट इसका वैल्यू नहीं हो सकता p/q के फॉर्म में। √2 इट इज़ नॉट डिफाइंड, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। देन इट इज़, ये जो है अपरिमेय संख्या में आएगा। √2, √3, √5, √17, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं में आएंगी जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट जिनका नहीं होता है। तो रैशनल इर्रैशनल यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में जो अंतर है मैंने आप लोगों को बता दिया है। आशा है कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आप लोगों को पढ़ने के दौरान आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। धन्यवाद।